नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को 2020 में पद्म पुरस्कार के लिए चुनी गई हस्तियों को सम्मानित किया। इसके लिए नामों का ऐलान भी पिछले साल ही कर दिया गया था। अलग अलग क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले नागरिकों को आज 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सौंपे गए। भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में सोमवार को आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को वर्ष 2020 के लिए और मंगलवार को 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। चार बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजी जा चुकी अभिनेत्री कंगना रनौत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इस सम्मान को पाने के लिए दिल्ली पहुंची कंगना ने गोल्डन बेज कलर की सिल्क की साड़ी पहन रखी थी और इस खास दिन पर उनकी बहन रंगोली चंदेल भी उनके साथ मौजूद रही। ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म भूषण, जबकि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं गायक अदनान सामी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थल पंढरपुर तक पहुंचने के लिए जल्द 4 लेन रोड मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के प्रमुख खंडों को 4 लेन का बनाने के कार्य की आधारशिला रखी है। बता दें कि पंढरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर एक प्रसिद्ध तीर्थ शहर है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का शिलान्यास हुआ है। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, पंढरपुर की सेवा मेरे लिए साक्षात श्री नारायण हरि की सेवा है। ये वो भूमि है जहां भक्तों के लिए भगवान आज भी प्रत्यक्ष विराजते हैं। ये वो भूमि है जिसके बारे में संत नामदेव जी महाराज ने कहा है कि पंढरपुर तब से है जब संसार की भी सृष्टि नहीं हुई थी। भगवान विट्ठल का दरबार हर किसी के लिए समान रूप से खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहता हूं तो उसके पीछे भी यही भावना होती है और यही भावना हमें देश के विकास के लिए प्रेरित करती है, सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए प्रेरित करती है। भारत की संस्कृति को, भारत के आदर्शों के सदियों से यहाँ की धरती पुत्र ही जीवित बनाए हुए हैं। एक सच्चा अन्नदाता समाज को जोड़ता है, समाज को जीता है, समाज के लिए जीता है। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती को लेकर बंगाल बीजेपी ने लगातार आंदोलन की घोषणा की है। सोमवार को बीजेपी के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। केंद्र द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत कम करने की पहल के बाद बीजेपी नेता ममता सरकार पर कीमत में कटौती के लिए दबाव बना रहे हैं। सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विश्व बांग्ला शारद सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार होती वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल सरकार प्रति लीटर 1 रुपए की रियायत देती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने दिवाली पर पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम कर लोगों को राहत दी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है। समस्या यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं तो किसान खेती कैसे करेंगे। खेती में डीजल का प्रयोग होता है। उन्होंने कहा समस्या यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी बढ़ रही है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और गैस से 4 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। वो दूसरे राज्यों में हजारों करोड़ रुपए दे रहे हैं, वे हमें नहीं देते हैं कुछ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक बार फिर सोमवार को केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी वे बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं उन्हें देशद्रोह करार दिया जाता है। सीएम केसीआर ने आगे कहा कि बीजेपी ने केंद्र में सत्तारूढ़ खेमे के खिलाफ बोलने वाले को देशद्रोह करार दिया है। सीएम केसीआर ने कहा कि केंद्र ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर झूठ बोला है। कच्चे तेल की कीमतें 2014 में 105 अमेरिकी डॉलर थी और अब ये 83 अमेरिकी डॉलर हैं। बीजेपी ने जनता से झूठ बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। हम उन किसानों का समर्थन करेंगे जो 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी जेल में बंद सपा नेता आजम खान के गढ़ रामपुर पहुंचे, जहां भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने रामायण भेंट की। रामपुर में सीएम योगी ने 20 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने रामपुर की विरासत को मिटा दिया है। आजम खान पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि गरीबों की जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा नहीं करने देंगे। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज रामपुर विकास की राह पर चल रहा है, अब भूमाफियाओं पर हमारा बुलडोजर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर हमारी विरासत है, हमने सबसे प्राचीन विरासत को बचाया है। उत्तर प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने चेहरा देखकर काम नहीं करते हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अगर कोई शांति बिगाड़ने का काम करता है तो हमारी सरकार में कड़ी कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैराना पहुंचे। वहां वह उन हिंदू परिवारों से मिले जिन्होंने बढ़ते क्राइम की वजह से कैराना छोड़ दिया था, लेकिन अब वापस लौट आए हैं। पलायन पीड़ितों से मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने बगल में बैठी एक बच्ची से पूछा, अब तो कोई डर नहीं है ना? इस पर बच्ची ने ना में सिर हिलाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इसमें सीएम बोले कि यूपी में तालिबानी मानसिकता स्वीकार नहीं की जाएगी। बता दें कि शामली के कैराना में पलायन के दौरान व्यापारी वर्ग कैराना से पलायन कर गया था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर वापसी करने वाले व्यापारियों से मुलाकात की। सोमवार से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। पूरे देश के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी इसकी धूम देखने को मिली और लोग हर्षोल्लास के साथ इसे मना रहे हैं। चिंता की बात यह है कि कोरोना और डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझती दिल्ली को देखने के बाद भी दिल्लीवासी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं दिखते नजर आए। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यमुना नदी में छठ मनाने को लेकर लगे प्रतिबंध के बावजूद सोमवार को नहाय खाए के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना नदी के जहरीले झाग वाले पानी में डुबकी लगाकर पर्व की शुरुआत करने पहुंचे। इससे यह तो स्पष्ट है कि आस्था में डूबे लोग अपने स्वास्थ्य के लिए कितने जागरूक हैं।
कांग्रेस के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब सरकार और अपनी पार्टी को चुनौती दी है। वे या तो बेअदबी कांड के में समझौता करने वाले 2 अफसरों को चुन ले या प्रदेश कांग्रेस के प्रधान को। सिद्धू ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। पंजाब भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2021 को बहबल कला गोलीकांड को लेकर बनी एसआईटी की रिपोर्ट को खारिज कर नई एसआईटी बनाने और 6 माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। 7 मई को नई एसआईटी बनाई गई थी। 6 माह 1 दिन का समय बीत गया है। एसआईटी की रिपोर्ट कहां है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भारी बारिश से बेहाल है। कई इलाके पानी में डूबने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कों से लेकर घरों तक में पानी भर गया है और इस बीच मौसम विभाग ने चेन्नई के अलग अलग दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए तमिलनाडु के कई जिलों में आज और कल स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। तमिलनाडु में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच सीएम एमके स्टालिन खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आए। सोमवार को सीएम स्टालिन ने कल्याणपुरम का दौरा किया। यहां वह एक वैक्सीनेशन कैंप भी पहुंचे। उन्होंने मेडिकल स्टाफ से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को लगातार बारिश से प्रभावित लोगों को भोजन और अन्य राहत सामग्री वितरित की। रायपुरम में कार्यक्रम स्थल पर भोजन और अन्य राहत सामग्री के वितरण के दौरान सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन भी मौजूद रहे। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली सरकार ने इस बार धूमधाम से छठ पूजा मनाने का आयोजन किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 2015 तक 80-90 घर थे जो आम जनता के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए थे। इन दोनों ने अपनी समितियां बना रखी थी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस बार दिल्ली में 800 से ज्यादा घाट हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार छठ घाटों पर सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करती है। इसके साथ ही कुर्सी टेबल एलईडी की व्यवस्था करने एवं टेंट लगाने का खर्च भी दिल्ली सरकार उठाती है। साफ सफाई और सारी व्यवस्था आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 800 घाटों पर इतनी बड़ी व्यवस्था है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सोमवार को दावा किया कि भविष्य में संघर्ष के दौरान भारतीय सेना के पूर्ण इस्तेमाल के लिए केवल स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियां ही उपलब्ध रहेंगी। ऐसे में विदेश प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करना बेहद अहम है। सेना प्रमुख ने कहा, मैं वास्तव में मानता हूं कि संघर्ष के दौरान युद्ध जैसी स्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण इस्तेमाल के लिए केवल स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियां ही हमारे लिए उपलब्ध होंगी। नरवणे ने बताया कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी और स्थानीय क्षमताओं का विकास किया जाना जरूरी है।
गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने राज्य में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गोवा में भी दिल्ली के तर्ज पर फ्री बिजली, अच्छे स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक के से लेकर बेरोजगारी भत्ता देने तक के जैसे अनेक वादे किए। दो दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि गोवा के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम सबको बिजली फ्री देंगे। हमने यह सब दिल्ली में करके दिखाया है। अब गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक एक स्कूल खुलेंगे और दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला है। गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक क्लिनिक खोलेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज रंजीत सिंह या राकेश कुमार को जांच का जिम्मा दिया जा सकता है। वह देखेंगे कि तीनों केस में चार्जशीट दाखिल हो। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। सीजीआई एनवी रमना ने कहा है कि हमने स्टेटस रिपोर्ट देखी है। स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम जो उम्मीद कर रहे थे वैसे कुछ नहीं हुआ है। 10 दिन का समय दिया गया था, कोई प्रगति नहीं हुई है। फोन रिकॉर्ड का परीक्षण नहीं हुआ है, बस कुछ गवाहों के बयान हुए हैं। लैब रिपोर्ट भी नहीं आई है। इस पर यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा, लैब ने 15 नवंबर तक रिपोर्ट को कहा है। वहीं जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, सिर्फ आशीष मिश्रा का फोन जब्त हुआ है, क्या बाकी आरोपी फोन नहीं इस्तेमाल करते? पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में हाईकोर्ट सख्त है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई और एसआईटी दोनों को मामले में नई जांच रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी और उस दिन सीबीआई और एसआईटी को चुनाव बाद हिंसा के मामले में नई जांच रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर सीबीआई और एसआईटी की टीम ने 4 अक्टूबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय में सीलबंद रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इसके बाद सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और आईपी मुखर्जी की खंडपीठ ने सीबीआई और एसआईटी को इस मामले में नई जांच रिपोर्ट देने को कहा है। छठ पर्व के मौके पर श्रद्धालु यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले दिन महिलाओं ने झाग के बीच यमुना नदी में स्नान किया, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष के लोग केजरीवाल सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, क्या हाल कर दिया आपने दिल्ली का। ये आज की यमुना नदी की तस्वीरें काफी चिंताजनक है। मंगलवार को शाहजहांपुर पहुंचेंगे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ। शहीदों की नगरी शाहजहांपुर को देंगे करोड़ों की सौगात। कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जलालाबाद तहसील में जनसभा को करेंगे संबोधित। काकोरी शहीद इंटर कॉलेज में होना है सभा का आयोजन। शहर के खिरनी बाग रामलीला मैदान में भी जनसभा करेंगे। सीएम के आने को लेकर तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। यमुनानगर पहुंची हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा का कहना रहा कि बीजेपी जेजेपी ने लोगों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि अपने कल्याण के लिए हाथ मिलाया है। प्रदेश में किसी वर्ग का भला नहीं हुआ है। महंगाई बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। निजी कारखानों में नौकरी में आरक्षण मात्र छलावा और दिखावा है। बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की ओर से गत दिवस रोहतक में दिए गए आंख फोड़ने और हाथ काटने वाले विवादित बयान को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा है कि गैर जिम्मेदाराना लोग ही इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा रविवार को झज्जर में मीडिया से बातचीत करने के दौरान ये बातें कही हैं।
निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलसी संजय निषाद पहुंचे चित्रकूट। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संजय निषाद का यमुना चित्रकूट कौशाम्बी यमुना पुल पर जोरदार स्वागत किया। वहीं कौशाम्बी पुलिस के अभद्र व्यवहार से नाराज संजय निषाद ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यमुना पुल पर धरने पर बैठ गए, जिसके चलते घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहा। मुरादाबाद के कुंदरकी पुलिस ने ऐसे शातिर गैंग का खुलासा किया है जो गैंग बनाकर लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश शातिर किस्म के बदमाश हैं। गैंग की सरगना मतीन पर अलग अलग थानों में 56 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि बिलारी थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। विगत 31 अक्टूबर की रात इस गैंग ने 2 सगे भाइयों के घर पर धावा बोलकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में बातें कम काम ज्यादा गीत का विमोचन किया। ये गीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली, व्यवहार, आचार विचार, युवा जोश, सकारात्मक सोच और उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर आधारित है, जिसे यूट्यूब पर लॉन्च कर दिया गया है। हरियाणा की तर्ज पर वेतनमान समय अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर के एनएचएम कर्मियों ने सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस ने कुछ दूर पहले ही उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सुनील भंडारी, महासचिव हर सिंह रावत ने कहा कि उन्हें 1 माह का समय दिया गया था, पर अभी तक मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। गंगा की स्वच्छता को लेकर लगातार केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यक्रम के तहत ऋषिकेश में गंगा मशाल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर निगम की महापौर अनीता ममगई और गंगा स्टॉक फोर्स की कमान अधिकारी कर्नल रोहित श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर किया। पिछले लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रही थी। आज प्रदेश सरकार द्वारा जीओ जारी कर उनके वेतन विसंगतियों को पूरा कर दिया गया है, जिसको लेकर अल्मोड़ा में प्रदेश की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य का आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने स्वागत किया है। इस मौके पर मंत्री ने कहा है कि आज प्रदेश में धामी सरकार कर्मचारियों को हर प्रकार का सहयोग कर रही है। हर वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान हर ओर आस्था का चलाप देखने को मिलता है। छठ पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि से ही हो जाती है और ये महापर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। सप्तमी को प्रातः उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पूजा का समापन किया जाता है। छठ के पावन मौके पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बधाई दी है। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के सीआरपीएफ कैंप में जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी, जिसमें 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 जवान घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक लिंगनपल्ली में तैनात सीआरपीएफ में 50वीं बटालियन के जवानों के बीच किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक जवान ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और इस घटना में कई जवान घायल हो गए। घायल जवानों को तेलंगाना के भद्राचलम इलाज के लिए भेजा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के सीआरपीएफ कैंप में एक जवान द्वारा फायरिंग में 4 जवानों की मृत्यु पर गहरा दुख जताया है। सीएम बघेल ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। भूपेश बघेल ने घटना में मृतक जवानों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल जवानों के बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा नेशनल पार्क का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में बाघ चीतल का शिकार कर अपना भोजन बनाता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक कान्हा नेशनल पार्क घूमने आए पर्यटकों ने बाघ का दुर्लभ नजारा देखा, जिसके बाद शिकार किए हुए चीतल का घसीटते हुए नजर आ रहा था और इसके बाद वो कुछ ही दूरी पर मृत चीतल को खाने लगा, जिसका पर्यटकों ने वीडियो बना लिया।
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसान आंदोलन के मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाना बनाया है। जयपुर में एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मोदी सरकार छोटी छोटी बातों पर तो अफसोस जता देती है, लेकिन किसान आंदोलन में अब तक 600 किसान मारे जा चुके हैं। इसी मुद्दे को लेकर प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी सरकार को घेरा है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।